साथ बदलते भारत की शान। तो ये सब आप मुझे दिखाएं कहाँ पर क्या बनाते हैं? हाँ चलिए मैं आपको दिखाता हूँ मेरे। तो चलिए, प्राकृतिक खेती में क्या कुछ होता है, किस तरह से गैस बनती है, किस तरह से खाद बनती है, वो देखिए। गुड़ है जो अपना नेचुरल गुड़, पुराना गुड़ होता है, वो गुड़ डाल देते हैं। इसमें डालने के बाद में ये मेरा लगभग 30 ड्रम का ये जीवामृत का प्लांट है। तो इसमें ये डेली का मतलब 1 ड्रम इसमें डालते हैं और 1 ड्रम उधर निकाल लेते हैं, उधर वो निकाल के और फसलों में डाल देते हैं। तो आपने देखा किस तरह से खाद तैयार होती है, उसके बाद में आप खेतों में इसका छिड़काव भी करते हैं? हाँ, छिड़काव भी करते हैं और फसलों में वैसे पानी के साथ भी चला देते हैं। और क्या क्या आप यहाँ पर बनाते हैं? और ये जो कीटनाशक के लिए जो ब्रह्मास्त्र बना रखा है, इसमें मैंने ये आपने आक, नीम, धतूरा, ये मिर्ची, लहसुन ये डाल के और ये ब्रह्मास्त्र बना रखा है। इसको जो जब कोई बीमारी आती है, कीटनाशक आते हैं तो इसका छिड़काव कर देते हैं तो वो भाग जाते हैं जी। तो इसका यह हो जाता है। फिर मैंने घन जीवामृत बना रखा है उधर, और ये अपना सडोस बना रखा है छाय और आंवले का मिला के, और वो सडोस बना रखा है। दूसरा मैंने खट्टा, मीठा और कड़वा जैव रसायन बना रखा है, वो भी फसलों में इनका छिड़काव कर देते हैं और फसलों में चला देते हैं। जी जी। ये तो सर मेरे साथ है एज एक्सपर्ट कि लगातार अलग अलग गांव में हम चल रहे हैं। इन्होंने कहा कि जीवामृत हो, धन जीवामृत हो, तमाम ये खाद जो यहाँ पर तैयार करते हैं, तो ये आप मुझे बता सकते हैं, क्योंकि 1 ड्रम अगर तैयार करना 1 हफ्ता लग जाता है, इन्होंने 200 लीटर की बात कही है, कैसे? देखो, हमने इनको जब ये प्राकृतिक खेती कर रहे थे तो जो भी एडवांस तकनीक हैं जो कि हम इस प्राकृतिक खेती में समावेश कर सकते हैं, उसमें चाहे जीवामृत हो, बीजामृत हो, घनामृत हो, ब्रह्मास्त्र हो, कई तरह के जो जैव आधारित कीटनाशक हैं उनको तैयार करना हो, कृषि विज्ञान के अंदर के जो मेरे साथी वैज्ञानिक हैं, हमने इनको एक तरह से प्रायोगिक जानकारी पूरी दी है। और बिल्कुल ये अपने खेत के ऊपर प्राकृतिक खेती करने के लिए ये सभी तरह के जो प्राकृतिक खेती के एक तरह से पिलर्स हैं, जीवामृत है या बीजामृत
बीजामृत है या घनामृत है या ब्रह्मास्त्र है या दूसरे जो बायोपेस्टिसाइड्स हैं, ये बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार कर रहे हैं और अपनी सभी फसलों में, चाहे वो अनाज वाली फसल हैं, चाहे सब्जियां हैं या फलदार पेड़ हैं या दूसरी जो दलहन है, तिलहन है, सभी में ये प्रयोग कर रहे हैं। तो बहुत ही अच्छी जानकारी दी है। मुझे लगता है कि जितनी जानकारी धर्मवीर जी को है, क्या उतनी ही जानकारी धर्मवीर जी की जितनी बाकी किसानों को है। धर्मवीर जी, आप हमें लेकर चलिए और बताइए कि प्राकृतिक खेती अगर करनी है तो देसी गाय होना जरूरी है और उसके अलावा तमाम चीजें। तो आप बैठिए, आगे की चर्चा जो है यही से शुरू करते हैं। और आज आपने देखा कि प्राकृतिक खेती के लिए क्या क्या जरूरी है और किस तरह से हमारे किसान भाई बनाते हैं, वो भी आपने देख लिया है। तो एक बार जितने भी हमारे यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, तालियों से भाई स्वागत करते हैं आप सबका चौपाल चर्चा में। चौपाल चर्चा की शुरुआत आपने देखी, लेकिन सबसे पहले जो मैं है यहाँ पर जितने भी लोग हैं उनसे जानूंगी, आपसे ही मैं शुरुआत करूंगी, क्योंकि आपके जो पिताजी हैं वो बार बार कह रहे थे कि मेरा बेटा जो है मेरी खेती में, मेरी सफलता में कहीं ना कहीं साथ है। जी, खड़े हुइए। पहले तो आप बताइए, नाम क्या आपका? दिनेश। दिनेश जी, आपकी उम्र कितनी है? 15 साल। 15 साल के आप हैं और आपने पूरा का पूरा जितना भी खेत मैंने अभी देखा है, जितनी भी यहाँ पर चीजें यहाँ पर तैयार हो रही हैं, सब कुछ आप भी मैनेज करते हैं? हाँ जी। जी जी। अच्छा, ये बताइए प्राकृतिक खेती कितना जरूरी है? प्राकृतिक खेती बहुत जरूरी है और प्राकृतिक खेती गायों के बगैर नहीं होती। और प्राकृतिक खेती में जो भी हम करते हैं सब गायों से ही होता है। और प्राकृतिक खेती जो भी है ये जैसे कि केमिकल वेमिकल ये नहीं डालने चाहिए प्राकृतिक खेती में। और प्राकृतिक खेती करने के लिए ये हमारे घर पर ही जो खेत में डालते हैं वो हमारे घर पर ही करने चाहिए सर। अच्छा, देखिए, आपने ये तो सुना होगा कि किसान इस तरह से अपनी चीजों को तैयार करे कि बाजार खुद किसान के पास आ जाए, ना कि किसान को बाजार के पास जाना पड़े। तो आपका बाजार तो आपका गांव और आपका खेत ही हो गया है। अब मैं अगर आपके गांव की यहाँ की बात करूं तो जो भी आप सब्जियां लगाते हैं, जितने भी आप यहाँ पर चीजें, जैसे मैंने फ्रूट भी देखे हैं, तो कितनी डिमांड है? हमारे यहाँ पर सब्जी की, फल की, सबकी बहुत डिमांड है। और हमारे यहाँ पर सब्जी जो भी फल फूल है वो हमको ले जाने नहीं पड़ते हैं, हमारे यहाँ पर ही आकर ले जाते हैं सब। मतलब झुंझुनू का मार्केट आपके पास आ जाता है? जी जी। अच्छा, एक चीज और पूछूंगी, उसके बाद मैं आगे और किसान भाइयों के पास जाऊंगी। आप इसे मैनेज कैसे करते हैं? मैंने देखा है कि आप व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए ये डाल देते हैं कि आज सब्जियां तैयार हो गई हैं, और इतनी सब्जियां हैं, भीड़ ज्यादा पड़ जाती है। हाँ जी, बहुत भीड़ हो जाती है। हम जो भी सब्जी है वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल देते हैं और हमारे यहाँ पर आके ले जाते हैं। और हमारे एक झुंझुनू में दुकान है, उस दुकान पर हम ले जाते हैं, तो वहीं से भी चली जाती है सब्जी। चलिए बैठिए, बहुत ही अच्छा आपने कहा है। मैं अधिकारी जी बैठे हैं उनके पास जाऊंगी, उसके बाद और किसानों के पास एक सवाल जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, सवाल आपसे करूंगी। पहले आपका नाम बताएं। जी राधिका जी, नमस्कार। मैं डॉक्टर दयानंद, वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष कृषि विज्ञान केंद्र आबूसर झुंझुनू। सबसे पहले मैं मेरे केवीके की तरफ से, मेरे जिले के किसान भाइयों की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा कि आप पिछले काफी दिनों से हमारे जिले में घूम घूम के ऊपर और अलग अलग चर्चाएं कर रहे हैं। चौपाल की चर्चाएं जो हैं, चाहे वो प्राकृतिक खेती हो, चाहे पौष्टिक अनाज है, कई तरह की आप चर्चाएं कर रहे हैं। आज हम देलसर गांव में धर्मवीर जी के खेत पर, जहां चौपाल पर चर्चा कर रहे हैं प्राकृतिक खेती पर, तो मैं ये बताना चाहूंगा कि आज प्राकृतिक खेती है वो बहुत ही जरूरी है। और हमारे ये जो काश्तकार हैं, ये प्राकृतिक खेती पिछले काफी लंबे समय से कर रहे हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से और वैज्ञानिक तरीके से कर रहे हैं। ठीक है, सवाल पूछूंगी, कितने किसान हैं? देलसर गांव की बात करूंगी कि जो खेती आपने अभी मुझे दिखाई, गायों से आपने शुरुआत करवाई, फिर किस तरह से खाद बनती है, फिर उसका छिड़काव खेतों में कैसा होता है, ऐसी खेती कितने किसान हैं? देलसर गांव और इसके जो आसपास के गांव हैं, जिसमें चाहे धायलों का बास हो, कारी हो, देलसर हो, इसमें हमारे लगभग 20 से 30 काश्तकार ऐसे हैं जो बहुत ही अच्छे तरीके से प्राकृतिक खेती और जैविक खेती के ऊपर काम कर रहे हैं। इनके सबके पास में अभी आपने देखा होगा बहुत बड़ी संख्या के अंदर गायें हैं, क्योंकि अगर पशुधन नहीं है या गायें नहीं है तो हमें प्राकृतिक खेती या जैविक खेती की बात करना थोड़ा सा बेमानी लगता है। और अभी आप देख रहे थे कि हर काश्तकार के खेत पर बहुत बड़ी संख्या के अंदर पशु हैं, जिनके वो गोबर से, गोमूत्र से बहुत अच्छी तरह की खाद बना रहे हैं, बायोपेस्टिसाइड बना रहे हैं, कंपोस्ट बना रहे हैं, तरह तरह के जीवामृत बना रहे हैं, बीजामृत बना रहे हैं, घनामृत बना रहे हैं, मल्चिंग का प्रयोग कर रहे हैं। और इतनी अच्छी गुणवत्ता की सब्जी, फल और अनाज
तिलहन दलहन तैयार करते हैं कि मुझे बताते हुए आपको बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे इन किसान भाइयों को बाजार से खरीदने के लिए कुछ जाने की जरूरत नहीं है, ये बाजार केवल बेचने के लिए जाते हैं। इनकी खेती के अंदर लागत में काफी कमी आई है और मुनाफे में बहुत अच्छी बढ़ोतरी हुई है। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं कि हमें किसानों की आय दुगुनी करनी है, तो इसमें हमारे किसान, मैं तो कहना चाहूंगा कि इस तरह के जो किसान हैं उनकी आय दुगुनी ही नहीं 4 गुना या उससे भी अधिक हो चुकी है। ये तो मैं किसानों से ही पूछूंगी, आपकी बात मुझे बिल्कुल भी सच नहीं लगेगी कि 4 गुना हो गई है। चले बैठिए, बहुत धन्यवाद। जी सर, आप खड़े होइए, आप भी अधिकारी हैं और केवीके से लगातार आप हमारे साथ बने हुए हैं। एक सवाल आपसे करूंगी, फिर किसानों के पास पहुंचूंगी। प्राकृतिक खेती के लिए जागरूकता हमारे किसानों के बीच कैसे आए, इसके लिए आप क्या करते हैं? मैं डॉक्टर रशीद खान, कृषि विशेषज्ञ, कृषि विज्ञान केंद्र आबूसर झुंझुनू। जैसा कि प्राकृतिक खेती की बात हो रही है, तो मैं बताना चाहूंगा कि प्राकृतिक खेती के ऊपर अभी हाल ही में कृषि विज्ञान केंद्र आबूसर को भी एक प्रोजेक्ट मिला हुआ है, जिसके तहत हम जिले के अंदर बहुत सारे जागरूकता कार्यक्रम करवा रहे हैं, जिससे कि प्राकृतिक खेती को जिले में बढ़ावा मिल सके। जहां पे अभी हम खड़े हैं, यहाँ भी पिछले महीने हमने एक प्राकृतिक खेती पे जागरूकता कार्यक्रम किया था, जिसमें काफी किसानों ने भाग लिया और काफी किसान प्रेरित हो रहे हैं, इस खेती को अपना रहे हैं। जैसे कि अभी सर ने बताया कि 20 से 30 किसान ऐसे हैं जो इस तरह की खेती कर रहे हैं, और भी जिले के अंदर बहुत सारे युवा हैं जो केवीके से लगातार जुड़ रहे हैं और प्राकृतिक खेती करने के लिए प्रेरित हो रहे हैं। चलिए बैठिए, बहुत धन्यवाद। तो चलिए किसान भाइयों से जान लेते हैं, आपने अधिकारियों को सुना है। जी नमस्कार, राम राम। नमस्कार, राम राम जी। अभी आपने हमें पूरा अपना फार्म दिखाया, खेत दिखाया, जिसमें आप अलग अलग तरह की चीजें लगाते हैं। ये बताइए क्या क्या आपने इस बार खेत में बोया है? मैंने मेरे खेत में बगीचा लगा रखा है। हाँ। और ये सरसों लगा रखी है, चना लगा रखे हैं, गेहूं लगा रखी है, मेथी लगा रखी है। ये सब कुछ प्राकृतिक है? प्राकृतिक खेती है। प्राकृतिक खेती में क्या फायदा है? प्राकृतिक खेती में फायदा, सभी फायदा है। प्राकृतिक खेती में कुछ लागत तो लगती नहीं है, और जो मुनाफा वो बेचते हैं तो जो बाजार रेट है उनसे डबल टिबल बिक जाती है। हाँ। तो खर्चा कुछ लगा नहीं, और प्राकृतिक खेती के अंदर मुनाफा है वो जो डबल मिल जाता है। जो आय दोगुनी इसी तरह से तो होती है, ऐसे तो होती नहीं है। हाँ हाँ। तो प्राकृतिक खेती करेंगे तभी तो आय दोगुनी होगी, ऐसे तो होगी। आपकी आय दोगुनी हुई कि नहीं हुई? मेरी तो 3 गुना हो गई। 3 गुना हो गई? हाँ जी। अच्छा ये बताइए, जो आपने फल और सब्जियां जो लगाते हैं आप, हाँ। सबसे ज्यादा मार्केट में डिमांड किसकी है? प्राकृतिक खेती, ऑर्गेनिक जो आप करते हो? हाँ, ऑर्गेनिक की है। ऑर्गेनिक की है? ऑर्गेनिक की ज्यादा डिमांड है। अच्छा, प्राकृतिक खेती कहीं ना कहीं कहते हैं इसलिए भी जरूरी है क्योंकि बीमारियां बहुत आ गई हैं। अगर हमें हमारी खेती को ठीक रखना है, जिंदा रखना है, अगर हमारी मिट्टी को जीवित रखना है, तो प्राकृतिक खेती है जरूरी है। जरूरी है। हाँ। प्राकृतिक जरूरी है। प्राकृतिक खेती नहीं होगी तो हमारी जमीन में जो जीवाणु है वो खत्म हो जाएंगे, और प्राकृतिक खेती करेंगे तो जीवाणु बढ़ेंगे, जीवाणु बढ़ेंगे तो हमारी आय भी बढ़ेगी और हमारा उत्पाद भी बढ़ेगा। उसमें जबरदस्त उत्पाद होता है उस प्राकृतिक खेती से। तो प्राकृतिक खेती जीरो बजट वाली खेती है? जीरो बजट वाली खेती है जी। चलिए बैठिए। तो प्राकृतिक खेती के बारे में आप सुन रहे थे कि जीरो बजट वाली खेती एक ऐसी खेती है जिसकी कहीं ना कहीं अब जरूरत भी है, और जरूरत इसलिए हो जाती है कि आपने लगातार देखा कि देश में किस तरह से बीमारियां बढ़ रही है। कोरोना सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपके सामने रहा है। ऐसे में हमारी मिट्टी, उसकी गुणवत्ता कहीं ना कहीं कम हो गई है। अब मिट्टी की गुणवत्ता कम हो गई तो हम आने वाली पीढ़ियों को क्या देंगे? इसके लिए उसे जीवित रखना बहुत जरूरी है कि अच्छी खेती हो, अच्छा खान पान हो। जी नमस्कार। नमस्कार सर, मेरा नाम मूलचंद है, गांव देलसर है, जिला झुंझुनू है। मैं प्राकृतिक खेती कर रहा हूं, जिसमें हमें अच्छा उत्पाद मिलता है। खेती तैयार करने के लिए जो कूड़ा करकट है वगैरह है वो सब उसको ढक के रखते हैं, जिससे किस लिए कि अच्छी उत्पादन हो, मार्केट में अच्छा मुनाफा मिले हमें। दूसरी बात, हमें कहाँ से क्या मिला, जो भारत सरकार है उसका ये प्रयास है कि प्राकृतिक खेती अधिक से अधिक की जाए, जिससे स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। इस प्राकृतिक खेती के साथ साथ पशुपालन है वो अनिवार्य है। उसकी खाद है, गोबर मिलता है उससे खाद बनाते हैं, उसके गौमूत्र से हम अच्छा प्रयास करते हैं। थोड़ी बहुत खाद हम स्वयं बनाते हैं जो हमारे आसपास ही काम में ली जाती है। जो फल फ्रूट हैं वो है हमारे आसपास ही बिक जाते हैं, जिन अनाज में हमें दोगुना फायदा मिल रहा है, खर्चा हमारा कम आ रहा है प्राकृतिक खेती से। चलिए बैठिए, तालियां हमारे अच्छे किसान भाई साहब के लिए। बहुत बढ़िया, बैठिए, जिन्होंने बहुत अच्छी जानकारी दी कि प्राकृतिक खेती क्यों जरूरी है,
क्यों करना है और इसके क्या फायदे हैं। और भी हमारे साथ किसान भाई है, मैं उनसे भी जानना चाहूंगी। जी नमस्कार। नमस्कार जी, मेरा नाम सुनील कुमार है, देलसर खुर्द झुंझुनू। मैं सबसे पहले आभार प्रकट करना चाहता हूं कृषि विज्ञान केंद्र अबूसर का, जिन्होंने सभी किसानों को प्रेरित किया इस लाइन में लाने के लिए, या इसको किसानों को मोटिवेट किया, और ताकि किसान अधिक से अधिक जागरूक हों। समय समय पर हर महीने 2 महीने से ये यहाँ किसानों की जो चौपाल करते हैं, उससे बहुत फायदा मिला है। हर किसान का रुझान बढ़ा है इस क्षेत्र में, और हमें सबसे पहले तो ये सस्ती पड़ती है ये खेती, और स्वस्थ खेती है, और तीसरी बात है ये सरल खेती है, इसमें कोई जटिलता नहीं है। यानी कोई भी आदमी, कम पढ़ा लिखा आदमी भी इसको आसानी से कर सकता है। और अगर बाजार बेहतर हो जाए तो बहुत सफलता है। पे सुहागा है, बाजार अगर बढ़िया हो जाए तो बहुत बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, बैठिए। बहुत ही अच्छा आपने कहा, इस सवाल का जवाब भी मैं लूंगी, लेकिन पहले और भी हमारे किसान भाई हैं, उनसे जानना चाहूंगी। जी आप खड़े होइए। राम राम। राम राम जी। क्या नाम है मेरा आपका? नाम सुभाष है, ग्राम देलसर है, तहसील नौलगढ़ है, जिला झुंझुनू है। आपके जिले में यानी कि झुंझुनू में और आपके गांव देलसर में आज हम मौजूद हैं ये जानने के लिए कि प्राकृतिक खेती करते कि नहीं करते हमारे किसान भाई, क्योंकि अब जरूरी है, इतनी बीमारियां हैं और हमें हमारी प्राकृतिक खेती से खुद का ख्याल रखना है। इस बीमारियों का उपचार यही है कि जैविक खेती करना, जहर खेत के अंदर नहीं डालना, जमीन माता इसको बचा के रखेंगे तो इंसान बचेगा। यानी जहर मुक्त खेती जरूरी है। जहर मुक्त खेती जरूरी है, और ये जहर मुक्त खेती को जीरो बजट वाली खेती भी कहते हैं। बिल्कुल। तो फायदा है कि नहीं? गिरेंगे, हाँ। पैसा लगेगा, खर्चा बढ़ेगा, बीमारियां फैलेगी, जमीन के जो उपजाऊ तत्व है वो खत्म होंगे। प्राकृतिक खेती में जो हम उगाते हैं उसके मुकाबले और जो हम जहर डालकर उगाते हैं, कितना बदलाव आप खाने में स्वाद में देखते हैं? स्वाद जितना दिन और रात का उतना स्वाद में फर्क आता है। इतना बदलाव। जी क्या बात है, आपकी बातें बहुत अच्छी हैं। बैठिए। और आपकी बातों से मुझे लगता है सीधा कनेक्ट जो है हमारा किसान होगा कि जहर मुक्त खेती, जीरो बजट वाली खेती, और अब इस खेती को राजस्थान के किसान भी धीरे धीरे कर रहे हैं। तो आप किसान भाइयों को सुन रहे थे, जीरो बजट वाली खेती, जहर मुक्त खेती। तो वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा। हाँ, अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर किसान भाइयों का स्वागत करते हैं, आगे बढ़ते हैं और जानकारी लेते हैं कि हमारे किसान भाई क्या कहते हैं और किस तरह से खेती करनी चाहिए, प्राकृतिक खेती कैसे करनी चाहिए, इस पर बात करेंगे। जी राम राम। राम राम। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र सिंह, डाबड़ी, बड़ौदा। सुरेंद्र जी, प्राकृतिक खेती पर बात करने के लिए दिल्ली से आपके गांव आए हैं और ये जानने के लिए कि प्राकृतिक खेती क्यों जरूरी है। स्वास्थ्य के लिए बहुत ही जरूरी है साहब, इसके बिना ये जीवन चलने वाला नहीं है। जैविक खेती है ये तो एक तरह से देसी घी है, और ये रासायनिक खेती है, एक तरह का डालडा है, इससे तरह तरह की बीमारियां फैलती हैं और सभी ज़मीन भी इससे बीमार होती है, इसका अन्न खाने वाला व्यक्ति भी बीमार होता है। इसलिए हम सब यही मिलकर प्रयत्न करते हैं, आप लोगों के सहयोग से हम ये काम कर रहे हैं। धन्यवाद। जी बैठिए, बहुत ही अच्छा आपने कहा। जी आप खड़े होइए, आप खड़े होइए। क्या नाम है आपका? राजेंद्र सिंह, गांव दिलसर खुर्द, झुंझुनू। राजेंद्र जी, प्राकृतिक खेती के बारे में कितनी जानकारी रखते हैं आप? प्राकृतिक खेती के बारे में काफ़ी जानकारी है। ये जो अपना अबूसर है, इसे काफ़ी उनसे जानकारी मिली है। हम काफ़ी बार कैंप को अटेंड करते हैं और आते रहते हैं। उनसे हमने केचुआ का भी कैंप बना रखा, प्लांट। उसे काफ़ी, जैसे पशु हैं उनको जो केचुआ की काफ़ी वो प्लांट बना रखा है, उसमें डालते हैं, केचुआ की खाद बनाते हैं और
उससे क्या है कि इससे ये फायदा है कि एक तो ये बीमारी नहीं होती है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है। कैंसर वगैरह इनसे बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जो कैंसर वगैरह के लिए काफ़ी, जैसे ये पहले ये यूरिया वगैरह इनका डालते थे, अभी इनको भी रोक है। जैसे ये इनमें ये भी फायदा है, जैसे कोई भी बाहर से खाद बीज ये लाना पड़ता है, उसका पैसे की बचत होती है। अच्छा, कितना खर्चा आता है जब ये आप खाद बनाते हैं, देसी खाद? इसमें कोई खर्चा नहीं आता है, ये तो पशुओं का ही है, घर की है, कोई बाहर से कुछ लाते नहीं है, सब अपने खाद उसी पशुओं तो के वो लिए। पैसा बच जाता है जो आप यूरिया और रासायनिक में खर्च करते थे? हाँ जी, वो पैसा बच जाता है जी। नाम क्या है आपका? नाम नागर सिंह है। अच्छा नागर जी, सरखुर्द। जी जी जी। अब नागर जी आपके गांव आए हैं तो ये पूछना जरूरी हो जाता है कि खेती आप ही करते हैं, आप अन्नदाता हैं, तो खेती कौन सी करते हैं? सर ये हमारा गांव करीबन 400 सालों से वासिंदा है। हाँ। और ये पुरानी रीति रिवाज से जैविक खेती होती थी पहले भी और अभी करना शुरू कर दिया है। और उसमें सबसे अग्रणी किसान वो श्री धर्माराम जी है। इनकी करीबन 20 साल से ये चल रहे हैं। इन्होंने हमें समझाया बुझाया, कभी इनसे सब्जी ले गए, कभी इनसे कोई फ्रूट ले गए, तो उसमें अच्छा टेस्ट आया तो हमने भी करना शुरू कर दिया। बहुत ही बढ़िया, अच्छी जानकारी दी आपने जी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुभाष चंद्र है। अच्छा सुभाष जी, प्राकृतिक खेती का जिक्र कर रहे हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप भी प्राकृतिक खेती करते होंगे। जी हाँ, करते हैं। तो ये जानकारी कहाँ से मिली? जानकारी हमें एग्रीकल्चर से, जैसे अबूसर में हुआ है ना, हाँ। उनसे यहाँ हमारी काश्तकार बड़ा धर्मवीर, यानी कि सफल किसान इनसे। जी हाँ। तो आप सफल किसान बने कि नहीं बने? अभी बने नहीं है, बनेंगे, बन जाएंगे। लेकिन ये तय है बनेंगे? ये तय बनेंगे। कितना समय हो गया आपको ये काम करते हुए? 3-4 साल हो गए। और कितना समय लगेगा जब हम भी कहेंगे कि आप भी सफल किसान की श्रेणी में आते हैं? 2-3 साल। चलिए बहुत बढ़िया, तालियां बजाए भाई। 7 साल के बाद ये भी एक सफल किसान बनकर आपके सामने खड़े होंगे। और अगर आपने ऐसे ठान लिया सभी किसानों ने कि हमें भी एक सफल किसान बनना है, वो सफल किसान प्राकृतिक खेती से बनना है। अच्छा, प्राकृतिक खेती में तो कहते हैं कि देसी खाद जो हम डालते हैं, यूरिया नहीं डालेंगे तो फसल की जो कहीं ना कहीं उत्पाद है वो कम होगा। तो आपको नहीं लगता कि यूरिया डालना चाहिए, रासायनिक डालना चाहिए? नहीं, रासायनिक से तो नुकसान होता है। क्या नुकसान होता है? खेती में वो एक तो जो अपना अनाज है उसमें जहर होता है। खेती के जो है तत्व खत्म हो जाते हैं। और ये प्राकृतिक खेती है, इनसे फायदा होता है। चलिए बहुत धन्यवाद। मुझे लगा किसान भाई को जानकारी नहीं होगी तो किसान भाई कहेंगे अब तो हम रासायनिक का प्रयोग करेंगे, लेकिन इन्होंने कहा जी नहीं, चाहे कम अनाज पैदा हो जाए लेकिन खाद तो देशी डालेंगे। बैठिए, बहुत ही धन्यवाद आपका जी। आप भी खड़े होइए। आपका क्या नाम है? मोहर सिंह। मोहर सिंह जी, हर किसान के पास हम जाकर ये जानना चाहते हैं कि हमारा किसान खेती कौन सी करता है। आप कौन सी खेती करते हैं? ये जैविक खेती है। जैविक खेती करते हैं। गाय का गोबर है, मूत्र है। कब से शुरू की? 4-5 साल हो गए। और इससे पहले कौन सी खेती थी? पहले तो यूरिया डालते थे। अच्छा, क्या क्या फर्क नजर आया? उसमें खाने में स्वाद है, अनाज में, और फसल भी अच्छी होती है, पैसा भी ज्यादा मिलता है बेचने पे। तो मैं सीधा सीधा ये कहूँ कि जो मौजूदा सरकार कह रही है कि हमारे किसानों की आमदनी दोगुनी हो जाए, किसान खुशहाल हो जाए, तो आप खुशहाल है कि नहीं है? हाँ, खुशहाल है। और आमदनी दोगुनी है, बढ़ गई। चलिए बैठिए, बहुत ही धन्यवाद जी। जी आप भी खड़े हुए। दादाजी राम राम। राम राम जी। आपका क्या नाम है? जयराम। जयराम जी, अब खेती कौन सी कर रहे हैं? आप मुस्कुरा रहे हैं, मतलब आप कह रहे हैं कि हम ही अन्नदाता हैं। अन्नदाता तो है, हम ही सब जगह 60 साल से काम कर रहे हैं, तो अन्नदाता तो है ही। तो जयराम जी का कहना है कि देखिए अन्नदाता तो हम है ही, क्योंकि अगर हमने खेती करना छोड़ दिया तो अनाज कहाँ से पहुंचेगा। दूसरा, अगर प्राकृतिक खेती नहीं की तो आपने हमारे शहरों तक बीमारियां पहुंच जाएगी। तो आप कौन सी खेती करते हैं? हम तो प्राकृतिक भी करते रहे, पहले तो नहीं करते थे, शुरू से ही प्राकृतिक करते हैं काम तो। अच्छा, शुरू से ही? हाँ, कोई बहुत मामूली यूरिया यूज किया कभी हाँ। यूरिया भी यूज नहीं किया। अब जो मामूली आपने किया वो बंद किया कि नहीं? अभी इस साल से 3 साल से बंद है। किसने आपको कहा बंद कर दीजिए? अब एग्रीकल्चर वालों को सहयोग मानो या अपना भाइयों के सहयोग से। और खुद की कहीं ना कहीं समझ में आया कि जहर नहीं डालना चाहिए। नहीं डालना चाहिए। अगर समझ के सीख के करे तो आमदनी है। सीख के करें तो आमदनी है। 1 या 2 साल में थोड़ा फर्क पड़ेगा, बाद में वही आमदनी आने लग जाएगी। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। यानी कि अगर हम पहली साल पूरे खेत में प्राकृतिक खेती कर लेंगे तो नुकसान हो जाएगा, धीरे धीरे, और 2 से 3 साल बाद में सफलता मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि प्राकृतिक खेती को करें। अब महिलाओं से भी जान लेते हैं। हमारे साथ हर चौपाल चर्चा में और राजस्थान की चर्चाओं में अगर महिलाएं शामिल हो रही हैं तो राजस्थान अब वो राजस्थान नहीं रहा जहां हमारी घूंघट से महिलाएं घरों से बाहर नहीं निकलती थी।
तो महिलाओं से भी मैं जान लेती हूँ जी। आपका क्या नाम है? छोटू देवी। छोटू देवी जी, आप भी आज चर्चा में बैठी हैं, इसका मतलब आप भी जानकारी ले रही है। हाँ। कौन सी खेती करते हैं? जैविक खेती करते हैं। इस खेती से क्या फायदा है? इससे बहुत फायदा है। जो पहले हम खेती करते थे और आजकल जो खेती कर रहे हैं उसमें कितना फर्क देख रही है आप? बहुत फर्क है। बहुत फर्क है। हाँ, खूब फर्क है। चलिए बैठिए, बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी है। और भी हमारे साथ किसान भाई है, मैं उनसे भी जानना चाहूंगी। जी, क्या नाम है आपका? मेरा बलबीर नाम है। बलबीर जी, हाँ जी। आप कौन सी खेती करते हैं? प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। अच्छा, आज पूरे किसान भाइयों को बताइए कि प्राकृतिक खेती क्यों जरूरी है? बहुत जरूरी है सर, और स्वास्थ्य के लिए तो बहुत ही जरूरी है। आपको लगता है कि जो और बाकी खेती जो करते हैं यूरिया डालकर उससे बीमारियां हैं? हाँ जरूर है साहब, बीमारियाँ। ये जानकारी कहाँ से मिलती है आपको प्राकृतिक खेती करने की? अब सर हमारे केवीके से हम जुड़े हुए हैं, 5-7 साल से वहाँ प्रशिक्षण में भी जाते हैं। और पहले कौन सी खेती करते थे? पहले तो रासायनिक खेती करते थे 10 साल से पहले, अब नहीं कर रहा हूँ। जो आप प्राकृतिक खेती के जरिए फसल में लगाते हैं, फसल उगाते हैं, जो भी आपका अनाज पैदा होता है उसकी मार्केट में क्या भाव मिल जाता है? डेढ़ा मिलता है साहब। डबल हो जाता है। हाँ। तो आपकी आमदनी दोगुनी हुई कि नहीं हुई? दोगुनी हुई। हो गई। हाँ। यानी कि खुश है? खुश। तो क्या कहें कि राजस्थान के किसान प्राकृतिक खेती करके खुश है? खुश है साहब। चलिए बैठिए, बहुत धन्यवाद। तो राजस्थान से चौपाल चर्चा चल रही थी और प्राकृतिक खेती पर चल रही थी। आपने प्राकृतिक खेती किस तरह से करते हैं, केचुए की खाद हो, ग्रीन खाद हो, और तमाम खादें कैसे बनती है, बीमारियों को कैसे खत्म करना है, वो भी हमारे किसान भाई धीरे धीरे सीख रहे हैं। और सबसे बड़ी भूमिका यहाँ के कृषि विज्ञान केंद्र की बन जाती है जो आबूसर में है। तो चलिए, वक्त हो गया है आपसे इजाजत लेने का, लेकिन यही नहीं रुकेंगे, राजस्थान के और गाँव में चलेंगे, आपको दिखाएंगे कि किस तरह से हमारा किसान भाई खेती बाड़ी से जुड़ रहा है। नमस्कार।